हाँ। अरे सुनो, नमस्ते जी। जीते रहो बेटा। कैसे हो? बस आपका आशीर्वाद है। मेरे भाई को तो जानते हो ना? जी हाँ जानता हूँ। कहे रंजीत बाबू, बहुत दिनों बाद नजर आए। जी हाँ, बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली गया था। इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बहुत बड़ा बिजनेस है। अजी भगवान का दिया सब कुछ है, बस एक मकान की कमी रह गई, इसलिए बेचारा अपनी बहन के साथ रहते हैं। बहुत बातें करने लगी हो। रवि, मैं सोच रही थी बाप के भाई को क्या कहते हैं? चाचा। चाचा की बीवी को? चाची। और चाची के भाई को क्या कहते हैं? चूचू। रवि, तुम जरा मेरे चूचू से बातें करो, मैं अभी आई। अरे सुनो, मैं चलता हूँ। जा रहे हो इतनी जल्दी? अच्छा। हाँ, कुछ काम है। नमस्ते। नमस्ते। बाय बाय। चाची, जरा चूचू से चैन चैन करो, मैं चली। अरे देखा तुमने? तुम चुप रहो दीदी, सारा कसूर तुम्हारा है। तुम्ही ने ढील दी होगी इसे। 4 दिन मैं घर से बाहर क्या गया, 2 टके की छोकरी औकात भूल गई अपनी। अरे तुम नहीं जानते, तुम्हारे जाने के बाद इसने क्या क्या किया। शायद ये भी नहीं जानती मैं क्या कर सकता हूँ। अब तुम बीच में दखल मत देना, मार मार के चमड़ी ना उतार दूं तो कहना तुम यही रहो। बहुत दिमाग खराब हो गया तेरा, काफी मरम्मत की जरूरत है। शीला और दीदी को डरा धमका लिया तो अपने आप को सूरमा समझने लगी। इसे पहचानती है ना? ये पहले भी तेरे बदन पर लकीरें बना चुका है। आज से तू अपने पुरानी औकात पर आ जाएगी। खाना बनाएगी, झूठे बर्तन साफ करेगी, झाड़ू देगी, समझी? और तू बैठकर राज करेगा, कुत्ते। सीता नहीं। सीता सीता क्या करता है? बेवकूफ। आज तेरी खाल खींचकर भूसा न भर दिया तो। सीता। दादी माँ, मुझे बचा लो दादी माँ। कायर, तू आज उनसे रहम की भीख मांग रहा है जिन पर तुझे कभी रहम नहीं आया। सीता, क्या तू मेरी भी नहीं सुनेगी? दादी माँ, चलो जाओ अपने कमरे में, जाओ। अगर कुछ शर्म बाकी है तो ये चूड़ी पहन ले। अरे क्या करती हो दीदी, ये बैल की पीठ नहीं है। अरे बैल की पीठी से समझ के कम वक्त पीटा था। मनूस के हाथ टूट जाए, मार मार के मेरे भाई का फालूदा बना दिया। मम्मी, मम्मी ये रही। ले आई बेटा, अच्छी तरह गरम की ना। वाह वाह वाह, ये गरम गरम हल्दी का लेप लगा दूंगी तो मेरा भाई ऐसा 2-4 दिन में दौड़ने लगेगा कि जैसे कभी पिटाई नहीं खा। दादी माँ, क्या पढ़ रही हो दादी माँ?
गीता जी? भगवत गीता पढ़ रही हूँ बेटी। आ तू भी सुन, क्या कहा है श्री कृष्ण ने अपने भक्तों से। क्या कहा है श्री कृष्ण ने? कहते हैं जब जब दुनिया में पाप बढ़ेगा तब तब मैं आऊंगा। तो क्या वो कभी पाप से लड़ने आए? पगली, हर इंसान जो पाप से, जुल्म से लड़ता है वो भगवान का ही तो रूप होता है। और दादी माँ, अगर जुल्म से लड़ने के लिए झूठ बोलना पड़े तो क्या वो भी पाप है? श्री कृष्ण भगवान ने कहा है अगर किसी नेक काम के लिए झूठ बोलना पड़े तो झूठ 100 सच के बराबर है। रंजीत बाबू, अबे कहाँ मर गया था बूढ़े? 2 घंटे लगा था एक सिगरेट का पैकेट लाने में। अभी मुंह क्या देख रहा है? चल माचिस निकाल। अबे गधे की औलाद, एक सिगरेट तक नहीं जला सकता। चल दफा हो। रंजीत, रामू काका उम्र में तुमसे बहुत बड़े हैं, तुम्हारे बाप के बराबर हैं। इनसे माफी मांगो। रंजीत, माफी मांगो। राम काका ठहरिए। तुमने सुना नहीं रंजीत? रामू काका से माफी मांगो। मांगो। माफ करना। ऐसे नहीं, पैर छूकर। छुओ पैर। रामू काका, मुझे माफ कर। रंजीत बाबू, रंजीत बाबू। ठहरो। कौन सी सिगरेट पीते हो? 555। और इस घर का काम क्या करते हो? कुछ नहीं। आज से बिना काम किए इस घर की रोटी तोड़ी तो गिन के पूरे 555 जूते मारूंगी, समझे? रामू काका जी। बाजार से भाजी तरकारी अब रंजीत लाया करो। ये नींबू ताजे हैं क्या? बाबूजी हर चीज ताजा है। और ये पालक की भाजी कैसे दी? अरे कहा बाबूजी हर चीज का भाव पूछा तो पहली बार तरकारी लेने आए हो का? अरे ठीक है, गुस्सा क्यों करते हो? क्या पॉकेट में देते हो? टाइम भी हो। ये क्या है? बैंगन है। हैं? बैगन ऐसा होता है? जी हाँ। ठीक है, कैसे किलो? 2 रुपए किलो। 2 रुपए 1 किलो दो। कहाँ गई थी गीता? तुम? क्या हुआ तुम्हें? तू इतनी घबराई हुई क्यों है? कुछ नहीं। गीता, साफ साफ बताओ ना, क्या बात है? राका, मुझे डर लग रहा है। डर? किस बात का डर? मुझे डर लग रहा है कोई मुझे तुमसे छीन न ले। कौन साला तुझे मुझसे छीन सकता है? अपने राका पर भरोसा नहीं है, लेकिन अपनी किस्मत पर नहीं। अरे पगली, किस्मत तो यूं बदली जा सकती है। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी और अपनी किस्मत की रेलगाड़ी एक ही पटरी पर लाने। जाऊं जाऊं। लीला बहन, बहुत ही शुभ मुहूर्त निकला है। भगवान का नाम लेकर इस महीने की 18 तारीख को लगन कर डालो। बराबर। अरे पंडित जी, 18 तारीख तो बहुत दूर पड़ेगी। कुछ जल्दी नहीं हो सकता? नहीं बेटा, केवल 18 तारीख। तो ठीक है, 18 ही से। 18 तारीख? हाँ बेटे, तारीख रवि के माता पिता ने तय करके भेजी थी। मैंने हाँ कह दी। बेटी, ये मत भूलो कि हम लड़की वाले हैं।
अगर हमने अपनी तरफ से जरा भी टाल मटोल की, पता नहीं वो लोग क्या समझे। और फिर बेटे, रवि जैसे लड़के आजकल मिलते कहाँ हैं? अच्छा, मैं जरा हरी जरी वाला जोई रस किया हुआ हूँ, शायद तुम्हारे जेवर तैयार हो गए होंगे। चाचा जी। हाँ बेटे। कुछ नहीं। सुखी रहो बेटे। पिताजी, आपको माता पिता कहने का मुझे कोई अधिकार नहीं। मैं आपकी बेटी नहीं, और आज तक ये बात मैंने छिपाई रखी तो इसके पीछे एक ही कारण था कि इस घर में होने वाले अन्याय को मैं मिटा सकूं। लेकिन आज मैं क्या करूं? ये लोग जो मुझे आपकी बेटी सीता समझते हैं, वो मेरी शादी रवि से करना चाहते हैं, और वो नहीं जानता कि मैं एक ऊंचे घराने की बेटी सीता नहीं, सड़कों पर नाचने वाली एक मामूली बंजारन गीता हूँ। बताइए मैं क्या करूं? ये तस्वीर किसकी है? ये तो आपके बद्रीनाथ जी की भतीजी सीता है। कल तक मैं भी यही समझता था, लेकिन ये लड़की सीता नहीं, सीता की शक्ल सूरत वाली एक बंजारन गीता है। तो फिर सीता कहाँ है? उसे ढूंढना तुम सबका काम है। वो जहां भी हो उसे यहाँ उठा ला, लेकिन 18 तारीख से पहले या 18 तारीख तक। अरे बाबा, देख सकता तो गिरता ही क्यों बेटी? माफ कीजिए बाबा, ये लीजिए आपकी छड़ी। बेटी, यहीं कहीं मेरी कार होगी। हाँ, जरा मैं ले चलती हूँ, चलिए। चुपचाप अंदर बैठ जाओ, वरना बेटी। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? बारात के तो आने का वक्त हो गया। चाचा जी, मैं समझता हूँ बेटी, आज अगर भाई साहब और भाभी जिंदा होती तो भाभी अपने हाथों से दुल्हन बनाती तुम्हें, और भाई साहब तुम्हें विदा करते। लेकिन क्या करूं बेटी, मैं बहुत अकेला पड़ गया हूं। अच्छा बेटी, मैं चलूं, तुम तैयार हो जाओ। सीता, मैं कितना खुश नसीब हूँ जिसे तुम मिल जाओ। उसे जिंदगी में और क्या चाहिए? तुम्हारी जैसी पत्नी जो सुंदर है, सुघड़ है, जो एक बहुत ऊंचे घराने की है। तुम्हें पाकर तो मैं... रवि, क्या बात है? रवि, मैं... बताओ ना, क्या बात है? आज की रात हम एक नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं। मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। जो तुम आज तक मुझे समझते रहे, मैं वो नहीं हूँ। क्या मतलब? मैं किसी गुंजे घराने की नहीं हूँ रवि। मैं तो एक मामूली सी बंजारन हूँ, जिसे गलती से ये लोग सीता समझकर अपने घर ले आए। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ रवि, मैं गीता हूँ, गीता, जिसका काम सड़कों पर तमाशा दिखाना था। ये सच नहीं है। अगर ये सच है तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैंने तुमसे न जाने कितनी बार कहना चाहा, मगर तुमने मुझे धोखा दिया। अरे मेरी बात तो सुनो। तुम समझती हो मैं सड़कों पे नाचने वाले एक बंजारन को, जिसके न खानदान का पता है न खून का, अपनी पत्नी स्वीकार करूंगा? लेकिन हमारी शादी हो चुकी है।
दादी माँ, मैं शादी नहीं कर सकती। सीता, बद्रीनाथ जी, कैसा जलील और बेहुदा मजाक करने के लिए हमें बुलाया था आपने? अगर इस बेशर्म लड़की को ये शादी नहीं करनी